हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज देखेंगे। शुरू करते हैं। पहले भी एक क्लास हुआ है इस चैनल पे, लेकिन बहुत पहले हुआ था। आज हम उसका रिवीजन करेंगे। चलिए देखिए बाबू, परसेंटेज हमारा चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज है। हमारा चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? हिंदी होता है मेरे भाई प्रतिशतता। हिंदी होता है प्रतिशतता। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। देखो भाई, परसेंट में दो शब्द है। परसेंट में पर है और सेंट है, दो चीज है। परसेंट में पर है और सेंट है। पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति। पर का मतलब प्रति और प्रति का मतलब एक होता है, एक यानी 1। सेंट का मतलब होता है 100 यानी शत। शत माने 100, सेंट माने 100 या 100। ठीक है, 100। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज के 100%, किसी भी चीज के 100 शेयर में एक शेयर को यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि कहीं पे इस तरह का सिंबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है परसेंट। इसका मतलब क्या होता है? परसेंट, या परसेंट का सिंबल है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/100। परसेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं मेरे भाई? 1/100। और इसका मतलब यदि पूछा जाए तो हम बताएंगे 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। ठीक है, 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रति 100 हिस्सा में, प्रति 100 हिस्सा में यदि एक हिस्सा को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम सिंपल बोलेंगे 1% है। कहीं पे सिर्फ परसेंट या 1%, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। चूंकि इसके आगे 1 नहीं लिखा हुआ है तो आप मान के चलेंगे कि 1 लिखा हुआ है। यानी परसेंट बोलिए या 1% बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। और इसका मतलब होता है 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर, यानी एक हिस्सा 100 में से एक हिस्सा को यदि रिप्रेजेंट करना रहे, 100 हिस्सा में से एक हिस्सा को रिप्रेजेंट करना रहे तो हम लोग परसेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई? परसेंट लिखते हैं, 1% लिखते हैं। कहीं पे यदि आपको 2% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 100 हिस्सा में 2 हिस्सा को रिप्रेजेंट करना है। 100 हिस्सा में 2 हिस्सा को रिप्रेजेंट करना है तो उसको शॉर्ट में 2% लिखते हैं या फ्रैक्शन में 2/100 लिखते हैं। ठीक है, कहीं पे यदि 25% लिखा हुआ है, कहीं पे यदि 25% लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 100 हिस्सा में हमें 25 हिस्सा रिप्रेजेंट करने हैं। 100 हिस्सा में केवल 25 हिस्सा को यदि हमको निरूपित करना रहे, डिनोट करना रहे, रिप्रेजेंट करना रहे तो हम शॉर्ट में 25% बोल सकते हैं। 25% का मतलब 100 में से 25 हिस्सा, 100 में से 25 हिस्सा यानी 25/100। ठीक है, इसके डिफिनीशन में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। और 25% को काटते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4 हिस्सा होता है। कहने का मतलब आप 100 हिस्सा में से 25 हिस्सा बोल सकते थे या 4 हिस्सा में 1 हिस्सा बोलिए। ठीक है, मतलब सेम है। ये बेसिक चीज़ है परसेंट का मतलब। ये परसेंट का क्या है बाबू? बेसिक चीज़ है। अब इसके आगे आपको हम क्या बताए थे वो देखना। ठीक है, इसके आगे हम आपको क्या बताए थे उस पे ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए समझिए। जैसे कहीं पे यदि 1% लिखा हुआ है, कहीं पे यदि 1% लिखा हुआ है तो 1% का मतलब हो गया 1/100। 1% का मतलब क्या हो गया? 1/100। यहाँ पे आप इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 100, ये 100 को 1% से गुना करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। और इधर क्या बच जाएगा? 1। तो याद रखना है कि कोई भी चीज़ अपने आप में यानी खुद में 100% होगा। कोई भी चीज़ यदि अपने आप में पूरा है
तो हम बोलते हैं कि वह 100% है। वह कितना परसेंट है मेरे भाई? 100% है। और फ्रैक्शन में बोलना रहेगा तो बोलेंगे कि 1 हिस्सा है। फ्रैक्शन में 1 हिस्सा और परसेंट में 100% दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू हमको याद रखना है। फ्रैक्शनल वैल्यू यानी फ्रैक्शन को परसेंट में याद रखना है, परसेंट को फ्रैक्शन में याद रखना है। ये दो चीज़ इंटरचेंज करके हमको कुछ वैल्यू याद रखना है। वो यदि याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपको 1 है लिखा हुआ, तो 1 तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में 1 और परसेंट में 100%, परसेंट में 100%, ये दोनों चीज़ क्या है मेरे भाई? बराबर है। यानी 1 फ्रैक्शन में 1 लिखा रहे, परसेंट में 100%, दोनों बराबर हो गया। अब हाफ है तो हाफ को यदि परसेंट में बदलना रहे, यानी हाफ का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 1 का 100% होता है, तो हाफ का कितना होगा मेरे भाई? 50%। क्योंकि दोनों तरफ यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 50% हो जाएगा। इसी तरह से 1/3 को रिप्रेजेंट करना रहे, यानी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू याद करना रहे, तो कुछ नहीं, तरीका तो यही है। किसी भी चीज़ को यदि परसेंट में बदलना है, जैसे 1/3 को परसेंट में बदलना है, तो 1/3 को हम क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% से, याद रखना 100 के बाद परसेंट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, परसेंट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, ये 1 × 100, ये 1 × 100 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसी चीज़ को यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना रहे तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 9, 1 आएगा 0, 3 × 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। यानी इसी चीज़ को आप 33 सही 1/3% आप लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। यानी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 33 सही 1/3%। कहीं पे 1/3 लिखा हुआ है, कोई बोलेगा 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 33 सही 1/3% होगा। इसी चीज़ को आप दशमलव वैल्यू, दशमलव में भी याद रखिए, पॉइंट में याद रखिए, पॉइंट में भी याद रखिए इसको। देखो 33 तो पूरा का पूरा है, 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 1 को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिया कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1, फिर से 0 उतारेंगे, फिर इसी तरह से 3 3 3 चलता जाएगा, यानी 33.33 ऐसे। तो हम 2 डिजिट तक जनरली याद रखते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग 2 डिजिट तक याद रखेंगे, यानी 33.33। एक्चुअली हम कहना चाहते हैं कि आपको 1/3 का वैल्यू 33 होल 1/3% याद होना चाहिए और 33.33% भी याद होना चाहिए। इसी तरह से 1/4 का वैल्यू याद रखना है, तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25%। चूँकि देखिए 1 का वैल्यू 100% है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो 1/4 हो जाएगा, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25%। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/4 को परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, कैसे आ रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 1/5 है, तो 1/5 मतलब 20%, चूँकि 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20% हो जाएगा। 1/6, 1/6 मतलब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 6 से डिवाइड करना आपको पता है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, इसी को आप 16.66% याद कर सकते हो। 16.66%। कभी कभी क्या करता है कि राउंड करता है, तो ये 16.67% भी आप याद रख सकते हो। ये याद रखो या ये याद रखो, सवाल में जैसा रहेगा। इसका वैल्यू आप ये याद रखो, इसका वैल्यू ये याद रखो, इसका वैल्यू ये याद रखो, इसका वैल्यू ये याद रखो। ठीक है,
यानी 1/6 को आप याद रखो 16.2/3% या फिर 16.66%। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप याद कर लो, लेकिन दोनों याद रखना। 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। 14.2/7%। इसी को आप पॉइंट में 14.28% भी याद रख सकते हो। ये चीज़ कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 1/7 को परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड करो 100 को। 7 1 जा 7, यानी 7 एकम 7। 10 में से 7 गया 3, ऊपर से 0 उतारेंगे। 7 चौका 28, माइनस करेंगे 2 आएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 14 का 14, ये को सीधा लाइन, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर और जिससे डिवाइड किए थे उसको नीचे, यही चीज़ लिखा हुआ है ना। अब फिलहाल इसको यदि और डिवाइड करते तो यहाँ दशमलव देके 0 उतारते। 7 से लगता 7 दूना 14, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाता ना, तो 20 में से 14 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर चूँकि दशमलव बैठा हुए हैं तो 1 0 और उतारेंगे। 7 8 56, फिर उतरेगा 4, फिर 0 उतरेगा, फिर लगते जाएगा। तो हम जनरली दशमलव के बाद 2 डिजिट तक ही वैल्यू को याद रखते हैं। ठीक है, तो कैसे आ रहा है ये भी हम बताते चल रहे हैं। 1/8 है। 1/8 को आप 12.5% याद रखिए या फिर 12.5%। ठीक है, 1/8 समझ में आ गया। 1/8 ऐसे होगा। 1/8 नहीं दिख रहा है क्या? 1/8 नहीं दिखेगा, थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ अब दिख जाएगा ना, हाँ अब दिख जाएगा। इसके बाद आ जाइए 1/9। 1/9, 1/9 का मतलब क्या हुआ, 100/9%। 100/9 मतलब 11 होल 1/9%, या इसी को आप 11.11% भी याद रखना। ये वैल्यू आप थोड़ा सा 2 बार 4 बार लिखना, याद हो जाएगा। ठीक है, 1/10 का क्या होगा, 10%। 1/11 का क्या होगा, 11×99। चूँकि 100/11 करना है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करना है, 100/11 करना है, तो 11×99 1/11%। इसी चीज़ को आप 9 पॉइंट, यहाँ देखिए 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा, 0 उतारेंगे तो ये 10 हो जाएगा, एक और 0 उतारना पड़ेगा, 11×99। ये वैल्यू आपको रट जाना है, ये वैल्यू आपको क्या करना है, रट जाना है। ठीक है, इसी तरह से 1/12, 1/12 का वैल्यू होता है 8.1296, 1/3%। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रटना पड़ता, 2-4 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो मैथ इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस होगी कि आपको याद ही हो जाएगा। इसको आप 8.33% कर सकते हो। 1/13, 13 7 91, 9 बचा, इसको आप ऐसे याद रखो। 1/13 का परसेंटेज वैल्यू कितना याद रखना है मेरे भाई, 7 होल 9/13%। इसी तरह से 1/14 है, 14 7 98, 1/7%। 7 होल 1/7%, या इसी को आप 7.14% भी याद रख सकते हो। 7.14% का वैल्यू 1/14 याद रखो, या 1/14 का वैल्यू 7.14, या 7 होल 1/7%, जो भी याद रखना आप याद रखो, सब चीज़ याद रखना है। इसमें आपको 1 से लेकर के 1/16 तक वैल्यू ही सिर्फ याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, 1/15, 15 छक्का 90, 5 बार 10, 5 दिया 15, इसको आप 6.66% याद रखना, 6.66%। 1/16, 16 छक 96, 1/4%, 6.25% याद रखना। इतने वैल्यू आपको याद रखने मेरे भाई, इसको एकदम रट्टा मार जाना, 2 बार 3 बार लिख लेना, ये वैल्यू याद हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। एक बार फिर से देखिए, 1% को 1/100 लिखते हैं तो 100% 1 के बराबर होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है कि भाई 1 जो है 100% के बराबर है,
तो आधा 50% के बराबर होगा। 1/3 कहने का मतलब इसी 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ईजी आ जाएगा। इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, यहाँ डेसिमल में है, यहाँ डेसिमल में है, यानी 1/3 को 33 होल 1/3% याद रखो या 33.33% याद रखो। 1/4 यानी 100 को 4 से डिवाइड करना, वैल्यू 25% आएगा। 1/5 को परसेंट में बदलना है, यानी 100 को 5 से डिवाइड करना है, 20 आ जाएगा। 100 को 6 से डिवाइड करना है, ई वैल्यू आएगा, ये आप याद रखना। 1/7, 1/8 इसी तरह से लेकर के 1/16 तक आपको वैल्यू याद रखने हैं, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू यदि आपको याद हो जाता है तो अब इससे भी इसके थ्रू हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, अभी हम बताएंगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे आप निकाल सकते हैं ये चीज़ हम बताएंगे अब, ठीक है। चलो भाई, टेंशन नहीं लेना, प्यार से पढ़ना, प्यार से पढ़ोगे सब आसान हो जाएगा, है ना। देखो भाई, थोड़ा सा बेसिक बात पे आते हैं। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहे, उसको परसेंटेज में यदि बदलना रहे, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को यदि परसेंट में बदलना रहे तो क्या करेंगे। जैसे मान के चलो कि आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 2/5, इसको बदलना है परसेंट में, तो क्या करोगे, 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से क्या कटेगा, 20 बार में 20 × 100, 20 × 40, यानी 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 40%। कहीं पे आपको लिखा हुआ 3/8, 3/8, इसको परसेंट में बदलना है तो गुना क्या करेंगे, 100%, गुना 100%। 4 दूना 8, 4 से 25, 25 दिया 75, नीचे में 2 है, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, 37.5% आ जाएगा, 37.5%, यानी 37.5% का वैल्यू क्या होता है, 3/8 होता है फ्रैक्शन में। कोई भी चीज़, जैसे आपको लिखा हुआ 3/11, इसको क्या बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो 3/11 को क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे। कितना बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करेगा, 3 को 100 से गुना करेगा, 300/11%, फिर 300 को कहेगा 11 दूना 22, 11 33 30 ज़्यादा होगा, 11 दूना 22 हो गया, 8 बचा, 11 सत्ते 77 हो गया, 3 बचा, यानी 3/11% हो गया, ठीक है। या इसी चीज़ को यदि डेसिमल में लिखना है तो ऐसे करेगा, 27 तो ये है, यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, 11 दूना 22, 11 33, 11 दूना 22 हो गया, 8, 11 सत्ते 77, ऐसे। और जो बच्चा तेज है, इसी चीज़ को देखिए करने का एक और तरीका, जिसके पास दिमाग है वो क्या करेगा, दिमाग मतलब अभी जस्ट कुछ देर पहले हम आपको वैल्यू याद करवाए हैं। जैसे 3/11 को परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है परसेंट में बदल रहे हैं, तो 1/11 का तो हम बताए थे ना, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/11, यहाँ देखो 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 9.09% होता है। वो जो वैल्यू लिखाए हैं कॉपी में आप नोट करना और देखना कि चीज़ें कैसे आसान हो सकती है, हम क्या करेंगे कि चीज़ आसान होगी, ठीक है। तो 1/11 इसको आप क्या लिख सकते हो, 9.09। तो इसी चीज़ को हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/11 नहीं हो जाएगा, और हो जाएगा तो इधर भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करेंगे तो यही चीज़ 27.27 नहीं हो जाएगा। इतना जो हम किए, मल्टीप्लाई किए, फिर डिवाइड किए, आपको 1/11 का वैल्यू याद होता, उसको
3 गुना कर देते, आंसर आ जाता। यही छोटा छोटा बात आपको याद रखने हैं। तो चलिए फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बदलते हैं ये तो सीख गए। अब आपको याद क्या रखना है कि भाई परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे। आपको यदि परसेंट दिया हुआ है, अब परसेंट से बदलना है फ्रैक्शन में, परसेंट से बदलना है फ्रैक्शन में, परसेंट से आपको किस में जाना है, फ्रैक्शन में। तब क्या करेंगे, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, ठीक है। परसेंट से हमको किस में जाना है, फ्रैक्शन में, परसेंट से किस में जाना है, फ्रैक्शन में। जैसे आपको दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है 25%, 25%। अब 25% को फ्रैक्शन में बदलना है, याद रखना, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है, परसेंट में बदलना है यानी प्रतिशत लाना है। तो 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। लेकिन यदि परसेंट को हटाना है, फ्रैक्शन में लाने का मतलब क्या हुआ, परसेंट हटाना है, तो परसेंट हटाना रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज लाना रहेगा, परसेंटेज लाना रहेगा तो 100% से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज हटाना रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज हटाना रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। 25% मतलब 25/100, 25% मतलब 25/100 यानी 100 में से 25 हिस्सा। यही चीज़ तो हम शुरू में सिखाए थे। अरे यार